हेलो एवरीवन, क्लास 10 साइंस सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 28 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉलोइंग स्टेटमेंट पे तुम्हें कमेंट करना है, ठीक है। फर्स्ट में दिया है बी स्टिंग इज ट्रीटेड विथ बेकिंग सोडा। जो बी स्टिंग होता है उसको ट्रीट किया जाता है बेकिंग सोडा के थ्रू, है ना। वेयर एज वास्प स्टिंग इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट विनेगर। जबकि जो वास्प स्टिंग होता है उसको ट्रीट किया जाता है विनेगर के थ्रू। तो सिंपल फॉर्म में तुम्हें आंसर क्या देखोगे कि बी स्टिंग में बेकिंग सोडा का ऐड किया जाता है, और बेकिंग सोडा नेचर में कैसा होता है? बेसिक होता है। अब क्योंकि इसको बेसिक के साथ ट्रीट किया जा रहा है, इसका मतलब बी स्टिंग का जो नेचर होगा वो एसिडिक होगा। वो कैसा होगा? एसिडिक होगा। और तुम्हें पता है बी स्टिंग में क्या होता है? मिथेनॉइक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो क्योंकि बी स्टिंग का नेचर एसिडिक है, इसीलिए उसको बेकिंग सोडा यानी कि बेसिक के साथ ट्रीट किया जाता है, ताकि जो रिएक्शन है वो न्यूट्रलाइज हो सके और जो दर्द है उसको रोका जा सके। जबकि वास्प स्टिंग के केस में हम लोग उसको डाइल्यूट विनेगर के साथ ट्रीट करते हैं। अब विनेगर का नेचर कैसा होता है? ये होता है आपका एसिडिक, है ना। हालांकि वीक एसिड होता है बट होता है एसिडिक। इसका मतलब वास्प स्टिंग का नेचर कैसा होगा? तो इसका नेचर होगा आपका बेसिक। कैसा होगा नेचर? बेसिक होगा। तो इसका सिंपल फॉर्म में तुम आंसर लिख दोगे। आंसर क्या लिख दोगे कि बी स्टिंग इज एसिडिक इन नेचर, वेयर एज वास्प क्या बोल रहा मैं, उल्टा बोल दिया। बी स्टिंग इज एसिडिक इन नेचर, वेयर एज वास्प स्टिंग इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, बस इस तरीके से तुम्हें इसका आंसर जो है वो लिख देना है। ठीक है सर, ठीक है। बी पार्ट में आते हैं। बी पार्ट में दिया है फार्मर ट्रीट सॉइल विथ क्विक लाइम व्हेन टिलिंग। यानी कि जब फार्मर टिलिंग करता है सॉइल का, उस केसेस में वो क्विक लाइम के साथ उसको ऐड करता है। यानी कि उसमें क्विक लाइम जो है वो उसके साथ या तो सॉइल में ऐड करता है या उसके साथ वो ट्रीट करता है। रीजन क्या होता है? अगर तुम क्विकलाइम का फॉर्मूला देखो तो क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड है कैसा? मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड नेचर में होता कैसा है? बेसिक। कैसा होता है बताओ? तो मेटल ऑक्साइड जो होता है वो नेचर में बेसिक होता है ना। तो अब बेसिक है सॉइल, तो या तो दो केसेस इसमें हो सकते हैं कि फार्मर ऐसा क्यों ट्रीट कर रहा है। पहला केस ये हो सकता है कि सॉइल जो है वो टू एसिडिक हो गया हो, यानी बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया हो, जिसके कारण क्विक लाइम यानी कि बेस जब उसमें ऐड करेगा तो रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाए, यानी कि सॉइल जो है वो आपका न्यूट्रल हो। या फिर वो जो क्रॉप्स ऐड करना चाहता है, उसमें क्रॉप्स जो ग्रो करना चाहता है, हो सकता है कि वो बेसिक सॉइल में ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करे, इसीलिए वो क्विकलाइम ऐड कर रहा है। तो इसके आप सिंपल फॉर्म में लिख दोगे कि आइदर सॉइल इज टू एसिडिक, आइदर सॉइल इज टू एसिडिक, है ना, और टू चेंज the nature of soil, to change the nature of soil to basic, to क्या? टू बेसिक, है ना। यानी कि या तो सॉइल हमारा बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया, टू एसिडिक हो गया है, या फिर वो नेचर ऑफ सॉइल को चेंज करना चाहता है किसमें? तो बेसिक के फॉर्म में। ठीक है, तो दोनों टाइप से उसका आंसर जो है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं सी पार्ट में। सी पार्ट में दी है जो एशियंट स्कल्पचर्स होते हैं एंड मार्बल स्ट्रक्चर्स आर कंजर्व्ड बाय ट्रीटिंग देम विद सर्टेन केमिकल्स। यानी कि पहले के टाइम में, है ना, जो एंशिएंट स्कल्पचर्स होते थे या फिर मार्बल्स स्ट्रक्चर वाले जितने भी बिल्डिंग्स होते थे या जो भी मटेरियल उससे बने होते थे, उनको कंजर्व किया जाता था बाय ट्रीटिंग देम विद सर्टेन केमिकल्स, कुछ सर्टेन केमिकल्स के बेसिस पे। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? तो सिंपल सा उसके पीछे का रीजन हो सकता है या तो एसिड रेन बहुत ज्यादा हो गया हो, या फिर, है ना, एसिड रेन से उसे बचाना चाहते हो, या फिर दूसरा रीजन है कि एटमॉस्फेयर में बहुत टाइप्स के अलग अलग टाइप के गैसेस होते हैं जो हो सकता है कि उनके कलर को जो है वो क्या कर दे? डल कर दे। तो उनसे वो बचाना चाहते हैं। जैसे CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है हमारे ओजोन के लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। उसके साथ साथ क्या बोलते हैं, बिल्डिंग्स के लिए जितने भी आपके गैसेस होते हैं, कौन से गैसेस? ग्रीन हाउस गैसेस, वो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब वो वाटर में मिलते हैं तो वैसे गैसेस में वो एसिड रेन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो सिंपल फॉर्म में आप लिख सकते हो क्या? टू प्रोटेक्ट देम, है ना, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एसिड रेन
है ना, यानी कि वो या तो एसिड रेन से बचाना चाहते हो, फ्रॉम एसिड रेन, और फ्रॉम सर्टेन गैसेस, और फ्रॉम सर्टेन गैसेस, है ना। तो इस तरीके से तुम सिंपल फॉर्म में इसका आंसर जो है वो दे सकते हो। यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 के और वाला पार्ट का भी सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आई होप कि तुम्हें ये पार्ट भी एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 29 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे।